बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.3 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है। पल्स ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन इज 72 बीट्स पर मिनट। कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, यानी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान के जो पल्स है उसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 72 बीट्स पर मिनट। और इसके साथ साथ जो हमसे पूछा गया है वो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे दिल की जो धड़कन है उसके जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है उसको हमने कैलकुलेट करना है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिल जो है 1 सेकेंड में कितनी मरतबा धड़कता है और एक धड़कन कितना वक्त लेती है। चलिए हम डेटा को लिखते हैं, यानी पल्स ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन इन अ मिनट इज 72 बीट्स, और जो कैलकुलेट करना है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे दिल की जो धड़कन है उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ टाइम पीरियड को। यहाँ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 1 मिनट में हमारे दिल के धड़कन की तादाद। तो चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। F इज़ इक्वल टू, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बीट्स, तो यहाँ पे हम 72 लिखेंगे और नीचे टाइम है जो कि है 1 मिनट, और हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो F इज़ इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 60। तो जब हम 72 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दैट विल बी 1.2 हर्ट्ज़। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर दिया। और जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लिहाजा जो टाइम पीरियड है दैट विल बी इक्वल टू 1/f। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी t इज इक्वल टू 1 की जगह हमने 1 लिखा और नीचे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो पुट करेंगे दैट इज 1.2। अब जब हम 1 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.83 सेकेंड। स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक जो नॉर्मल इंसान है उसके जो हार्ट बीट है उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो एक नॉर्मल इंसान है उसके जो हार्ट बीट है उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।